ओके, आई थिंक लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया था. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल टॉक अबाउट पेवमेंट मटेरियल्स. ओके, पेवमेंट मटेरियल्स. पेवमेंट मटेरियल्स में इस पर्टिकुलर लेक्चर में जिस पर हमारा फोकस रहेगा, बेसिकली तुम्हारे पास तीन पेवमेंट मटेरियल है. पहला होता है तुम्हारा बिटुमिनस मटेरियल, डोंट माइंड द स्पेलिंग. सेकंड तुम्हारे पास रहता है एग्रीगेट, ठीक है. और थर्ड तुम्हारे पास होता है सबग्रेड, ठीक है. ये तीन पर्टिकुलर मटेरियल्स की ज़रूरत हमको पड़ती है रोड बनाने में, ठीक है. तो आज के लेक्चर में वील फोकस ऑन बिटुमिनस मटेरियल, ठीक है. बिफोर वी प्रोसीड इनटू पेवमेंट मटेरियल, आई वांट टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाउ अ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड, ठीक है. तुमने कहीं ना कहीं रोड बनते देखी होगी, ठीक है. मोस्टली क्या होता है कि तुम्हारे पास सबसे पहले तो सॉइल होती है, ठीक है. इस टाइप की मान लो तुम्हारे पास सॉइल होती है, ठीक है, जिसको हम लोग सबग्रेड बोलते हैं. सबग्रेड वो सॉइल होती है, इसके ऊपर हम लोग रोड बनाते हैं बेसिकली, ठीक है. तो सबग्रेड यूजुअली क्या होता है, कंपैक्टेड सॉइल होती है, इसके ऊपर हम रोलर वगैरह चला के इसकी प्रॉपर्टीज़ सही करते हैं, शियर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है, परमिएबिलिटी इसकी कम करते हैं. तो ये सॉइल को यूजुअली हम कंपैक्टेड रखते हैं, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर आती है तुम्हारी सब बेस की लेयर आती है, ठीक है, जो कि बेसिकली एग्रीगेट की लेयर होती है, ठीक है. और सबसे ऊपर क्या होता है, तुम्हारे ऊपर सबसे महंगी लेयर आती है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस कोट, ठीक है. सरफेस कोट जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेयर होती है, मोस्ट एक्सपेंसिव, और वो तुम्हारी बिटुमिनस मटेरियल की बनी होती है. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये टॉप वाली लेयर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. इससे पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि तुम्हारी जो रोड होती है वो किस तरीके से तुम्हारा लोड को रेजिस्ट करती है, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला मान लो मैं बना रहा हूँ, ये ब्लैक वाला मान लो तुम्हारा एग्रीगेट है, ठीक है. ये ब्लैक वाले तुम्हारे एग्रीगेट्स हैं, ठीक है. और ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ ये तुम्हारा बिटुमिन है, ठीक है. ये तुम्हारा बिटुमिन है, यहाँ भी कुछ बिटुमिन होगा, ठीक है. अब एक चीज़ यहाँ पर तुम हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है. इसके ऊपर तुम्हारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है मतलब तुम्हारा यहाँ पे मान लो टायर है, ठीक है. यहाँ पे मान लो टायर है, ठीक है. और ये इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है. दो चीज़ अपने दिमाग में यहाँ पे बिठा लो. पहली चीज़ ये है कि तुम्हारा जो भी लोडिंग होगी वो पूरी तुम्हारी एग्रीगेट लेने वाला है, ठीक है. इसी अपने दिमाग में बिठा लेना, एग्रीगेट ही सिर्फ पूरी लोडिंग लेता है. जो तुम्हारी बिटुमिन होती है, बिटुमिन, ठीक है, इज़ नॉट डिज़ाइन टू टेक एनी लोड, ठीक है. बिटुमिन को कभी भी हम लोड लेने के लिए डिज़ाइन नहीं करते. जो भी लोड लेना है वो तुम्हारा ये एग्रीगेट लेगा और फिर ये एग्रीगेट इसको सॉइल पे ट्रांसफ़र कर देगा इस लोड को, ठीक है. ये प्रोसीजर होता है तुम्हारे रोड से लोड ट्रांसफ़र होने का. अब तुम पूछोगे अगर बिटुमिन को लोड नहीं लेना है तो बिटुमिन डालने का यहाँ पे पर्पस क्या है, ठीक है. ये रेड वाली बिटुमिन डालने का यहाँ पे पर्पस क्या है, तो बिटुमिन डालने का सिर्फ एक पर्पस होता है, टू होल्ड एग्रीगेट इन इट्स पोजीशन, ठीक है. ये बिटुमिन तुम्हारी क्या करेगी, ये इसके पास एडेशन प्रॉपर्टी होती है, ये बिटुमिन क्या करेगी, इसे चिपक जाएगी तुम्हारे एग्रीगेट से, ठीक है. और ये सारे एग्रीगेट्स को एक दूसरे से होल्ड करके रखेगी जस्ट लाइक अ च्युइंगम, ठीक है. अब ये तुम्हारे एग्रीगेट को अपनी पोजीशन होल्ड करवा के रखेगी. अगर तुम्हारा व्हीकल इस पर मूव भी कर रहा है तो ये एग्रीगेट यहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है. और ये व्हीकल चलते हुए इसका लोड को ट्रांसफ़र करता रहेगा, ठीक है. तो ये पर्पस होता है तुम्हारा बिटुमिन डालने का. बिटुमिन ध्यान रखना कभी भी लोड के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, लोड तुम्हारा सारा का सारा एग्रीगेट ही लेगा, ठीक है. बिटुमिन सिर्फ इतना सा काम है कि वो तुम्हारे एग्रीगेट को उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखेगा, ठीक है. ये काम होता है तुम्हारा बिटुमिन का, ठीक है. एक बार तुम काम समझ गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बिटुमिन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फोकस कर रहे हैं बिटुमिनस मटेरियल, ठीक है. बिटुमिनस मटेरियल में तुम्हारे चार बेसिकली बिटुमिनस मटेरियल के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है. पहला जो तुम्हारा होता है जिसको तुम जानते ही हो, बिटुमिन होता है, ठीक है. सेकंड जिसकी हम बात करेंगे वो टार, ठीक है. टार भी एक बिटुमिनस मटेरियल है, इसको रोड बनाने में यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा तुम्हारा बिटुमिन का ही एक टाइप है कटबैक बिटुमिन, ठीक है. और लास्ट वाला जो है तुम्हारा कटबैक बिटुमिन के बाद इमल्शंस,
इमल्शंस। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमको पढ़ने हैं, तो फिलहाल हम बिटुमिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ योर पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। ठीक है, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। पेट्रोल जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो आखिरी में जो रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है, उसको ऑयल्स के साथ मिला के हम बिटुमिन बनाते हैं। तो बेसिकली ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूजुअली इट इज़ ब्लैक इन कलर। ठीक है, ब्लैक इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल। ठीक है, ये सब रैंडम पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। कम्प्लीटली सोल्यूबल इन CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, अच्छा, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, नॉर्मली लोग कंफ्यूज रहते हैं बिटुमिन में और एस्फाल्ट में। ठीक है, बिटुमिन और एस्फाल्ट में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि ये सेम है। ठीक है, बट लेट मी टेल यू दैट दे आर नॉट सेम। ठीक है, दे आर नॉट सेम। बिटुमिन जो रहता है तुम्हारा, जिसको हम लोग प्योर बिटुमिन कहते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज़ या मिनरल कंपोजिशन नहीं होता। ठीक है, एस्फाल्ट जो होता है तुम्हारा, वो नेचुरली ऑक्यूरिंग बिटुमिन होता है, नेचुरली ऑक्यूरिंग बिटुमिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एंड इम्प्यूरिटीज़। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है तुम्हारा बिटुमिन और एस्फाल्ट में। एस्फाल्ट जो होता है वो नेचुरली ऑकर करता है और बिटुमिन तुम्हारा पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, और एस्फाल्ट की केमिकल कंपोजिशन भी बिटुमिन से अलग है। एस्फाल्ट में बहुत सारे क्वांटिटी में तुम्हें इम्प्यूरिटीज़ और मिनरल कंपोजिशन मिलेगा, जबकि बिटुमिन में तुमको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एस्फाल्ट और बिटुमिन में ये दो अंतर हैं। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, जबकि ये तुम्हारा नेचुरल है। तो आपसे ध्यान रखना, बिटुमिन और एस्फाल्ट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये एक बार तुम्हें क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिटुमिन ग्रेड पे चलते हैं। ठीक है, बिटुमिन के 2 बेसिक ग्रेड्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पेविंग ग्रेड, पेविंग ग्रेड। ठीक है, अब हम लोग ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन की बात कर रहे हैं, ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन। ठीक है, पहला होता है पेविंग ग्रेड और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड। ठीक है, सिर्फ नाम ध्यान रखना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, पेविंग ग्रेड बेसिकली वो होता है जिसको हम रोड्स में यूज़ करते हैं या एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रेड जो होता है वो रूफिंग वगैरह में जो यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफ रूफ्स, वाटर प्रूफ रूफ्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उसमें जो ग्रेड हम यूज़ करते हैं बिटुमिन का, दैट इज़ योर इंडस्ट्रियल ग्रेड, और जो हम रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज योर पेविंग ग्रेड। ठीक है, एक बार हमने ये समझ लिया, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारी डिज़ायरेबल हैं बिटुमिन में। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ इन बिटुमिन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो हम बिटुमिन से चाहते हैं वो ईज़ ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, ईज़ ऑफ मिक्सिंग। ईज़ ऑफ मिक्सिंग का मतलब ये है कि शुरू में तुम क्या करोगे, अपने एग्रीगेट और बिटुमिन को तुम मिलाओगे। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि उनकी जो मिक्सिंग हो लेस एफर्ट के साथ हो जाए। ठीक है, तो पहली डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है तुम्हारी ईज़ ऑफ मिक्सिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डिज़ायर्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, डिज़ायर्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है ड्यूरेबल। अब यहाँ पे ड्यूरेबल का मतलब ये होता है कि एंटी स्ट्रिपिंग। ठीक है, एंटी स्ट्रिपिंग। एंटी स्ट्रिपिंग कहने का मतलब ये है कि मान लो ये तुम्हारा एग्रीगेट है। ठीक है, तो बिटुमिन तुम्हारी क्या करती है, बिटुमिन तुम्हारी इस एग्रीगेट के आसपास इस तरीके से एक थिन लेयर बना लेती है। ये तुम्हारी रेड वाली जो हो गई, ये थिन लेयर हो गई एक बिटुमिन की। ठीक है, तो इस टाइप से हम चाहते हैं कि हर एग्रीगेट के ऊपर इस तरीके से बिटुमिन कवर हो जाए। अब नॉर्मली होता क्या है, जब मान लो तुम्हारी गाड़ी इसके ऊपर से जाती है, ठीक है, गाड़ियाँ जब इसके ऊपर से चलती हैं तो ये क्या करती हैं, बिटुमिन को स्ट्रिप करके ले जाती हैं, इस लेयर को निकाल देती हैं। और जब ये लेयर निकल जाती है तो एग्रीगेट के बीच में जो कांटेक्ट था, ये दोनों एग्रीगेट एक दूसरे चिपके हुए थे,
विद द हेल्प ऑफ बिटुमेन वो टूट जाता है, ठीक है। तो तुमने कई बार देखा होगा अपनी रोड्स पे एग्रीगेट निकलने लग जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप हो जाना एग्रीगेट्स का या बिटुमेन का स्ट्रिप हो जाना, ठीक है। तो वो हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी बिटुमेन ड्यूरेबल हो और वो इस तरीके से स्ट्रिप ना हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि तुमने देखा होगा कि बिटुमेन नॉर्मली लिक्विड टाइप का होता है, सेमी लिक्विड टाइप का होता है, थिक लिक्विड होता है। टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता जाता है, ठीक है, या अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लूज़ कर देता है, ठीक है। तो इंडिया में नॉर्मली टेम्परेचर तुम्हारा 40-48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर टेम्परेचर तुम्हारा हाई हो रहा है तो भी बिटुमेन अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ उसकी प्रॉपर्टी वेरी नहीं करनी चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है बिटुमेन की वो है टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना इसलिए ज़रूरी है कि मान लो ये तुम्हारी रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर से तुम्हारी गाड़ी चढ़ के जा रही है, ठीक है। अब जब भी ये गाड़ी इसके ऊपर बिटुमेन पेमेंट के ऊपर खड़ी होगी तो हल्का सा तुम्हारी बिटुमेन इस तरीके से, या जो तुम्हारी रोड है वो इस तरीके से डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होता है, जैसे ही ये टायर इधर से आगे बढ़ेगा तो हम चाहोगे कि ये जो है ब्लैक लाइन या जो तुम्हारी रोड डिफॉर्म हुई है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम चाहेंगे कि तुम्हारी रोड जैसे डिफॉर्म हो रही है उतनी ही जल्दी वो रिकवर भी कर ले उस डिफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एडहेशन विथ प्रॉपर एडहेशन टू एग्रीगेट, ठीक है। अभी भी मैंने बताया कि ये तुम्हारा अगर ब्लू वाला एग्रीगेट है तो तुम्हारी बिटुमेन इसके आसपास एक थिन फिल्म बना लेगी, ये तुम डिज़ायर करते हो, ठीक है। तो इसका जो एडहेशन होना चाहिए इसके साथ, यानी ये बिटुमेन इसके साथ प्रॉपरली अटैच्ड रहनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर एडहेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। 7th शुड बी एबल टू परफॉर्म अंडर ऑल वेदर कंडीशंस, ठीक है। ऑल वेदर कंडीशंस कहने का मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस हर सीज़न में, चाहे तुम्हारी गर्मी पड़ रही हो, हायर टेम्परेचर में भी प्रॉपर परफॉर्मेंस हो, या तुम्हारी बारिश हो रही हो तब भी तुम्हारी परफॉर्मेंस मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिज़ायर करते हैं अपने बिटुमेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, दैट इज़ योर टेस्ट्स ऑन बिटुमेन, ठीक है। बिटुमेन को क्लासीफाई करने के लिए या बिटुमेन को तुम्हारी लैब में टेस्ट करने के लिए कि उसके पास डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं, उसके लिए हम एक नंबर ऑफ़ टेस्ट करने होते हैं। एक एक करके हम सारे टेस्ट को देख लेते हैं। पहला टेस्ट जो तुम्हारा होता है दैट इज़ योर पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है कि तुम्हारा पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी हम बिटुमेन की देखना चाह रहे हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं टू नो द हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है, ऑफ बिटुमेन, ठीक है। हार्डनेस, कितनी बिटुमेन तुम्हारी हार्ड है, कितनी बिटुमेन तुम्हारी सॉफ्ट है, ये पता करने के लिए हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, रेड से लिख दे रहा हूँ मैं। जो यूनिट होती है पेनिट्रेशन की, इट इज़ 1/10 ऑफ मिलीमीटर, ये ध्यान रखना। यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन इज़ योर 1/10 ऑफ योर मिलीमीटर, ठीक है। कैसे करते हैं टेस्ट, ठीक है, कैसे करते हैं टेस्ट। तुम्हारे पास नॉर्मली क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, उसमें हम बिटुमेन फिल कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लू वाली जो हो गई तुम्हारी, ये बिटुमेन हो गई, ठीक है। और ये जो कंटेनर होता है ये एक और कंटेनर में रखा होता है, ठीक है, ये एक और कंटेनर में रखा होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा होता है, ठीक है। और ये जो वाटर होता है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो तुम्हारी बिटुमेन जो इसके अंदर होगी वो भी 25 डिग्री पे कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड होगी, ठीक है। क्योंकि बिटुमेन पर जितने भी टेस्ट हम करेंगे हम ये चाहेंगे कि हमारा टेम्परेचर फिक्स रहे या टेम्परेचर कांस्टेंट रहे थ्रू आउट टेस्ट, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है
कि हमारी बिटुमिन जो है वो टेम्परेचर बदलने के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ बदल लेती है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी टेम्परेचर हो टेस्ट का वो कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए नॉर्मली वाटर बाथ यूज़ किया जाता है। वाटर बाथ 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हैं, तब हम ये टेस्ट इस पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास, ठीक है, पेनिट्रोमीटर होता है। तुमने इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसको लैब में यूज़ भी किया होगा शायद, पेनिट्रोमीटर, ठीक है। पेनिट्रोमीटर में नॉर्मली क्या होता है, एक तुम्हारा इस टाइप का वेट होगा, ठीक है, और वेट के साथ साथ यहाँ पे तुम्हारी इस टाइप की एक नीडल होगी, ठीक है। ये तुम्हारी नीडल हो जाएगी और ये तुम्हारा 100 ग्राम 100 ग्राम का तुम्हारा वेट होगा, ठीक है, जो इस नीडल को इसके अंदर फोर्स करेगा, ठीक है। करते हम क्या है, हमने पहले तो टेम्परेचर मेंटेन कर लिया एट टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नीडल इज़ अलाउड टू पेनिट्रेट फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के लिए हम इस नीडल को छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली होगा क्या, ये नीडल इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है। ये डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं गेज के थ्रू, ठीक है। ये ग्रीन वाली जो डिस्टेंस है इसको हम मेज़र कर लेते हैं और इसी को हम पेनिट्रेशन बोलते हैं बिटुमिन का, ठीक है। इसी को हम पेनिट्रेशन बोलते हैं बिटुमिन का। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे, ये तुम्हारा कंटेनर होगा बड़ा सा, इस टाइप का राउंड कंटेनर होगा, ठीक है। एक टेस्ट हम नहीं करते हैं कि हमने वो सेंटर पे टेस्ट कर लिया, हम 3 टेस्ट करते हैं ऐसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशंस पे। एक मान लो यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, 3 टेस्ट करते हैं और तीनों टेस्ट का हम लोग एवरेज ले लेते हैं, वो वैल्यू हम पेनिट्रेशन रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब पेनिट्रेशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। वो ऐसा लिखेगा तुम्हें 80/100 बिटुमिन, ठीक है, या तुमको ऐसा लिख देगा 30/40 बिटुमिन, ठीक है। 80/100 कहने का जो मीनिंग है या इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि तुम्हारा जो पेनिट्रेशन होगा, ठीक है, पेनिट्रेशन जो होगा वो 80 to 100 के बीच में होगा, ठीक है, 80 to 100 के बीच में होगा। 30 to 40 कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा पेनिट्रेशन होगा वो 30 to 40 होगा, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। अब इससे तुम एक चीज़ और जज कर सकते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हॉट क्लाइमेट में मैं कौन सी बिटुमिन यूज़ करूँगा, 80/100 यूज़ करूँगा या 30/40 यूज़ करूँगा, तो तुम क्या कहोगे, सोचो। हॉट क्लाइमेट में मैं क्या चाहूँगा, हॉट क्लाइमेट में मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी बिटुमिन जो है वो सिर्फ हायर टेम्परेचर पर जाके सॉफ्ट हो, ठीक है, या हाई टेम्परेचर पर भी वो सफिशेंट पेनिट्रेशन ना दे, लो पेनिट्रेशन वैल्यू दे, ठीक है। तो हॉट क्लाइमेट में मैं डिज़ायर करूँगा कि इवन एट हाई टेम्परेचर वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन शुड बी लो, ठीक है, सफिशिएंट हार्डनेस उसके पास हो हाई टेम्परेचर पर भी, शुड बी लो। तो इसमें से कम पेनिट्रेशन किसका है, मेरे ख्याल से 30/40 का है। तो हॉट क्लाइमेट में नॉर्मली हम 30-40 बिटुमिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा कोल्ड क्लाइमेट में हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, 80/100 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए हॉट क्लाइमेट में कौन सी यूज़ करोगे तो 30/40 यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास, सेकेंड टेस्ट, दैट इज़ योर डक्टिलिटी टेस्ट, ठीक है, डक्टिलिटी टेस्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारी पेवमेंट है और उसके ऊपर अगर गाड़ी चलती है तो ये तुम्हारी जो रोड होती है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, तुम्हारी रोड वापस आ जाएगी अपने ओरिजिनल शेप पे जैसे ये लोड हटेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, या हम हमेशा ये चाहेंगे कि जो भी डिफॉर्मेशंस हों वो रिकवर हो जाए। तो डक्टिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, बिटुमिन की डक्टिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी डिफॉर्मेशंस हैं वो हम चाहेंगे कि रिकवर हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। टेस्ट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बिटुमिन लेके इस टाइप की मशीन एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमीटर,
ठीक है, ठीक है। इस टाइप की तुम्हारी बिटुमेन वहाँ पे को हम वहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, तुम्हारी जो मशीन रहती है वो एक पार्ट को पकड़ के यहाँ से स्ट्रेच करती है, ठीक है। जो स्ट्रेच करने का रेट होता है दैट इज़ योर 50 mm पर मिनट, ठीक है। 50 mm पर मिनट के रेट से इसको स्ट्रेच करती है। तो तुम मेरे ख्याल से सोच पा रहे हो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, ये तो इसी जगह पर रहेगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट मूव करके आगे बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा बिटुमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से, इस टाइप से थ्रेड टाइप का बन जाएगा उसका, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ थ्रेड टाइप का बन जाता है। एक पॉइंट आता है जब ये ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। जिस पॉइंट पे ये ब्रेक होता है वहाँ पे हम रोक लेते हैं और वहाँ पे हम ये वाली रेड वाली डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। ये रेड वाली डिस्टेंस जो होती है उसी को हम डक्टिलिटी बोल देते हैं बिटुमेन की, ठीक है। इस रेड वाली डिस्टेंस को हम डक्टिलिटी बोल देते हैं बिटुमेन की, ठीक है। दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस टेस्ट पे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस और यूनिट जो है मेजरमेंट की दैट इज़ योर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। एक जस्ट नॉलेज के लिए तुम एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इंडिया में दो टाइप के ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, इंडियन ग्रेड ऑफ बिटुमेन, ठीक है। इंडिया में दो टाइप के ग्रेड यूज़ किए जाते हैं। एक ग्रेड को हम लोग बोलते हैं जो आसाम रिफाइनरी से आता है हमारे यहाँ। तुमको याद होगा या तुमने सभी सुना होगा कि आसाम में बहुत सारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं, ठीक है। तो उनका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा बिटुमेन होगा और उन रिफाइनरी के से हम बिटुमेन मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, या उनकी बिटुमेन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है A35 या A70, इस टाइप से कुछ उनके कोड्स को मेजर किया जाता है। आसाम रिफाइनरी के अलावा अगर हम दूसरे सोर्स से लेते हैं तो उसको हम लोग S35 या S70 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इंडिया में इस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है बिटुमेन का, ठीक है। तो उस बेसिस पर तुम्हारी डक्टिलिटी की वैल्यूज़ भी मैं बता देता हूँ तुमको। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम ध्यान रख सकते हो, जो भी आसाम रिफाइनरी से जो भी तुम्हारी बिटुमेन आती है, ठीक है, उसकी जो डक्टिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, वेरी लो डक्टिलिटी होती है। तो उसकी क्वालिटी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम लिमिट रखी गई है मिनिमम डक्टिलिटी की दैट इज़ योर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। दूसरे सोर्स से यानी S35 S70 जो आसाम रिफाइनरी के अलावा जो सोर्स हैं उनसे जो बिटुमेन आती है उनकी जो मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम डक्टिलिटी हम मान के चलते हैं दैट इज़ योर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिफरेंस तुम देख सकते हो, ठीक है, इन दोनों में। आसाम रिफाइनरी से जो आ रही हैं बिटुमेन वो बहुत कम डक्टाइल होती है, ठीक है। सिर्फ नॉलेज के लिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, थर्ड टेस्ट जो हमारे पास है दैट इज़ योर विस्कोसिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, ठीक है। विस्कोसिटी नाम से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है। विस्कस होने का मतलब ये होता है कि गाढ़ा होना या थिक होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली अगर विस्कोसिटी को डेफिनेशन वाइज देखोगे सो इट मीन्स सिंपली मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। विस्कोसिटी सिंपली मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। अब विस्कोसिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको मेंटेन करनी है। विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और विस्कोसिटी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि तुम्हारी बिटुमेन बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा गाढ़े में क्या प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा पतले में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला तुम्हारा जो पॉइंट है वो ये है कि इफ़, ठीक है, योर बिटुमेन इज़ टू विस्कस मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है या बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि इट रेजिस्ट कंपैक्टिव एफर्ट, ठीक है, इट रेजिस्ट कंपैक्टिव एफर्ट रिजल्टिंग इन हेट्रोजीनस मिक्स, ठीक है। मैंने तुम्हें एक चीज़ अभी भी बताई थी कि जब हमारा जो एम होता है, जब मान लो ये तुम्हारा एग्रीगेट है काला वाला, ठीक है, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं अपनी बिटुमेन से कि वो इस एग्रीगेट के आसपास एक थिन फिल्म बना ले, ठीक है, एक थिन फिल्म ये बना ले एग्रीगेट के आसपास, बस हम इतना चाहते हैं। अब अगर तुम्हारा बिटुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा
तो वो क्या करता है, ठीक है, ठीक है, जब तुम्हारा बिटुमिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो अपना अलग एंटिटी बना लेगा और लोड लेना शुरू कर देगा, ठीक है। और शुरू में मैंने तुमको एक बात बताई थी कि बिटुमिन कभी भी लोड के लिए डिज़ाइन नहीं होता। बिटुमिन का काम सिर्फ इतना है कि वो एग्रीगेट को अपनी पोजीशन में रखे, ठीक है, और यहाँ पे वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बिटुमिन बहुत ज़्यादा तुम्हारी गाढ़ी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिटुमिन तुम्हारी बहुत ज़्यादा पतली है या थिन है, ठीक है, बिटुमिन इज़ लेस विस्कस, ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम होगी, तब ये बिटुमिन क्या करती है, ये लुब्रिकेट करना शुरू कर देती है, थिन फिल्म बनाने की जगह लुब्रिकेट करना शुरू कर देती है। कहने का मतलब है कि तुम्हारे जो एग्रीगेट होंगे वो आपस में स्लिप होने लग जाएंगे, ठीक है, आपस में स्लिप होने लग जाएंगे, इतनी ज़्यादा थिन लेयर बनेगी कि वो एडेशन तो दे नहीं पाएगी एक दूसरे में, वो स्लिपिंग कराना शुरू कर देगी, ठीक है। तो बिटुमिन अगर बहुत पतला होगा तो वो जस्ट लाइक ऑयल बिहेव करेगा और वो लुब्रिकेट कर देगा, जिसके कारण स्लिपिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है। टू थिक इज़ ऑल्सो नॉट डिज़ायरेबल एंड टू थिन इज़ ऑल्सो नॉट डिज़ायरेबल। सो हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू विस्कोसिटी की मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं विस्कोसिटी मेजर करने के लिए, दैट इज़ योर ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर, ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर, ठीक है। ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर हम यूज़ करते हैं। टेस्ट को कुछ इस तरीके से किया जाता है, तुम्हारे पास एक कंटेनर होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑरिफिस होता है, ठीक है, और नीचे तुम्हारे पास एक कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास एक कंटेनर होता है। हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको पूरा बिटुमिन से भर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे 50 ml ऑफ बिटुमिन लेके हम यहाँ पे भर देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये बिटुमिन इस ऑरिफिस से लीक करके इसमें फिल हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, टाइम टेकन टू फिल, ठीक है, कंटेनर, यानी इस कंटेनर से यहाँ से तुम्हारी बिटुमिन इस कंटेनर में फिल हो जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो हम मेज़र कर लेते हैं और उसके थ्रू हम विस्कोसिटी निकालते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो क्या मतलब है इसका, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब तुम्हारी ये बिटुमिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, ठीक है, यानी योर विस्कोसिटी इज़ हाई, ठीक है। और टाइम अगर तुम्हें कम लग रहा है इसमें, कहने का मतलब है तुम्हारी विस्कोसिटी इज़ ऑल्सो लेस, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर, ठीक है। ये जो ऑरिफिस होता है इसका नॉर्मली साइज होता है 10 mm, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो टेस्ट होता है वो तुमने सुना होगा, मेरे ख्याल से बहुत बार किया भी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के रखने का पर्पस ये होता है कि आगे जब हम चलेंगे तो हम लोग मार्शल मिक्स डिज़ाइन पढ़ेंगे। मार्शल मिक्स डिज़ाइन में मुझे डेंसिटी ऑफ बिटुमिन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बिटुमिन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन करने के लिए, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है। पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन का मतलब होता है इट इज़ द मास कह लो या वेट कह लो, ठीक है, वेट ऑफ बिटुमिन ऑफ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये तो बाय डेफिनेशन होता है, पर नॉर्मली तुमने ये पढ़ा होगा कि ये कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, जहाँ पे वाटर की वॉल्यूम तुम्हारी मैक्सिमम होती है, ठीक है। पर इस केस में इसका जो टेम्परेचर है वो तुम्हारा है एट टेम्परेचर 25 है कि 27, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पर इसको करा जाता है, ठीक है। तुमने सुना होगा कैसे करा जाता है, ऑब्वियसली इसको पिक्नोमीटर में किया जाता है, पिक्नोमीटर, ठीक है। तो हम लोग पिक्नोमीटर यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से पिक्नोमीटर टेस्ट के बारे में तुमको पता होगा पहले से, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तुमको।
पिक्नोमीटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी कंटेनर होता है, ठीक है। एम्प्टी कंटेनर का हम लोग वेट ले लेते हैं, मान लो W1 आ गया वेट, और रादर इसको W0 कर लो, ठीक है। एम्प्टी कंटेनर को पहले तुमने वेट कर लिया, इसका W0 कर लो। उसके बाद क्या करोगे, इस कंटेनर को बिटुमेन से फिल कर दो, ठीक है। मान लो इतना बिटुमेन से तुमने इसको फिल कर दिया। अब इसका वेट ले लो, ठीक है। मान लो इसका वेट हो गया W2, ठीक है। अब इसी कंटेनर को जिसमें बिटुमेन भरा हुआ था, उसमें बाकी कंटेनर में तुम पानी भर दो, ठीक है। मेरे ख्याल से टेस्ट तुमने करा हुआ कभी ना कभी लैब में, ठीक है। इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा W3, ठीक है। और फाइनली तुम क्या करो, तुमको एक और चीज़ चाहिए पड़ेगी, पूरे कंटेनर को, खाली कंटेनर को तुम पानी से भर दो, ठीक है। ये तुम्हारा वाटर है, ठीक है, और ये रेड वाला तुम्हारा बिटुमेन है, ठीक है। और इसका वेट ले लो, तो इसका वेट मान लो आ गया W4, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हारी बिटुमेन की कितनी आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन तुम्हारी होती क्या है, वेट ऑफ बिटुमेन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो वेट ऑफ बिटुमेन तो बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से W2 में से अगर मैं W0 हटा लूँगा तो मुझे वेट ऑफ बिटुमेन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा W2 माइनस W0, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए जितनी वॉल्यूम बिटुमेन की है उतनी वॉल्यूम पानी का वेट चाहिए मुझे, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे इधर से देखो इस वाले को, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है। मुझे इतनी वॉल्यूम इसका वेट चाहिए पानी का, ठीक है। ये वाला वेट मुझे चाहिए और ये वेट मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पर चाहिए। तो ये वेट मैं कैसे बनाऊँ, इन चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम ऐसा करो, अगर तुम W3 माइनस W2 कर लो यहाँ पे, ठीक है, W3 माइनस W2 कर लोगे तो तुम्हारे पास इतना पानी आ जाएगा, देखना ये ब्लैक से जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इसको W4 वाले पानी से सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी माइनस W4 माइनस W0, क्योंकि कंटेनर का तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमको इतने पानी का वेट मिल जाएगा जो कि हमको चाहिए था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये डिनोमिनेटर में जो मैंने लिख रखा है W3 माइनस W2 माइनस W4 माइनस W0, ये तुम्हारा हो जाएगा वेट ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम पिक्नोमीटर यूज़ करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। पहला है तुम्हारा बिटुमेन, ठीक है। बिटुमेन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इट वेरीज फ्रॉम 0.97 टू 1.02, ये तो तुम्हें पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम ध्यान रखना वो ये कि कटबैक बिटुमेन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इट इज़ स्लाइटली लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमेन, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट जो तुम ध्यान रखोगे वो ये कि टार की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज़ 1.10 टू 1.29, ठीक है। ये 3 पॉइंट तुम ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 टू 1.02 है। कटबैक बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है बिटुमेन से, और टार की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बिटुमेन से ज़्यादा है, 1.1 से 1.29, ठीक है। जस्ट ए कंपैरिजन ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास, मेरे ख्याल से 6th टेस्ट है, सॉफ्टनिंग पॉइंट। ये टेस्ट किया जाता है बेसिकली टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी पता करने के लिए, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ने या घटने के साथ किस तरीके से तुम्हारी बिटुमेन की प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जैक्ट अपैरेटस मैं नहीं बना रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बेसिक समझा दे रहा हूँ क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से एक रिंग होती है, वहाँ पे बिटुमेन होता है, ठीक है। ये ब्लैक वाला बिटुमेन है, ठीक है। उसके ऊपर एक ब्रास की बॉल रखी होती है, ठीक है, सॉलिड बॉल होती है, ब्रास बॉल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रास की बनी हुई बॉल होती है, और हम क्या करते हैं 5 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, 5 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ठीक है। इतना टेम्परेचर हम इसका कंटिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये बिटुमेन जो होगी ब्लैक वाली तुम्हारी सॉफ्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये तुम्हारी बॉल जो होगी ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है।
जिस टेम्परेचर पे ये बॉल नीचे गिर जाती है वही टेम्परेचर तुम्हारा कहलाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट, ठीक है। टेम्परेचर एट विच बॉल ड्रॉप्स, ठीक है, जिस पे बॉल तुम्हारी गिर जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें जो अपैरेटस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज योर रिंग एंड बॉल अपैरेटस, रिंग एंड बॉल अपैरेटस, ठीक है। जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मली सॉफ्टनिंग पॉइंट की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज़ फ्रॉम 35 टू 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मली अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग आएगी, नॉर्मली इट वेरीज फ्रॉम 35 टू 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास है दैट इज़ योर फ्लैश एंड फायर पॉइंट, 7वां टेस्ट है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ बेसिकली योर सेफ्टी टेस्ट, ठीक है। सेफ्टी टेस्ट कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये पता करना चाह रहे हैं कि कितने टेम्परेचर तक बिटुमिन के साथ हम काम कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। कहने का मतलब है कि किस टेम्परेचर पे बिटुमिन तुम्हारी फायर कैच कर सकती है या फायर हज़ार्ड पोज कर सकती है, ये हमें पता रहना चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो हम कंट्रोल करके रखें बिटुमिन के आसपास, ठीक है। पहले तुम ये समझ लो कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है, फ्लैश पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो तुमने बिटुमिन लिया किसी कंटेनर में, मान लो ये तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है। इसमें तुमने ये ब्लैक वाला बिटुमिन लिया और तुम इसको कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। कॉन्स्टेंटली तुम इसको हीट कर रहे हो, जब तुम इसको हीट करोगे तो यहाँ पे इसके वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये वेपर्स भी कुछ हद तक फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ पर एक माचिस की तीली लेके यहाँ पे आग लगाओगे तो एक मोमेंटली फायर ये कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि वेपर कैचेस मोमेंट्री फायर, यानी जस्ट एक मोमेंट के लिए तुम्हें एक फ्लैश दिखाई देगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैश पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्लैश पॉइंट। एक तुम्हारा होता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट का मतलब ये होता है कि तुम्हारा बिटुमिन, ठीक है, बिटुमिन कैचेस फायर एंड बर्न्स, ठीक है, इग्नाइट हो जाती है और बर्न करने लग जाती है, तो हम उसको बोलते हैं फायर पॉइंट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फायर पॉइंट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम बहुत पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेंस्की मार्टिन अपैरेटस, पेंस्की मार्टिन्स अपैरेटस, ठीक है। पेंस्की मार्टिन अपैरेटस बोलते हैं जो अपैरेटस हम यूज़ करते हैं इसको पता करने के लिए, ठीक है। जो नॉर्मली जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है फ्लैश पॉइंट का, ठीक है, फ्लैश पॉइंट से ही हम सेफ्टी डिटरमाइन कर लेते हैं। फ्लैश पॉइंट का जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है इट इज़ मिनिमम 175 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, ठीक है। फ्लैश पॉइंट तुम्हारी बिटुमिन का इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। 175 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मिनिमम फ्लैश पॉइंट जो है वो तुम्हारा है 175 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एक आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट छोटे छोटे टेस्ट हैं पर बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट बेसिकली किया जाता है तुम्हारा प्योरिटी पता करने के लिए बिटुमिन की, प्योरिटी ऑफ बिटुमिन। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि तुम्हारा बिटुमिन जो होता है इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन, ठीक है, CCl4 और CS2, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट हैं ये बेसिकली बहुत कॉमनली यूज़ करे जाते हैं सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में तुम्हारा प्योर बिटुमिन, ठीक है, प्योर बिटुमिन जो है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वालिटी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा बिटुमिन कितना प्योर है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, तुम्हारा बिटुमिन को अगर तुम इस सॉल्वेंट में डालोगे तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा अगर वो प्योर होगा तो, और जो भी इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारी इम्प्यूरिटीज़ कितनी प्रेजेंट हैं तुम्हारी बिटुमिन में, ठीक है। जो रिकमेंडेड वैल्यू है, ठीक है, जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 99% प्योरिटी बिटुमिन की रिक्वायर्ड है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 99% प्योर बिटुमिन हम यूज़ करते हैं, यानी 1% से ज़्यादा कचरा हम अपनी बिटुमिन में अलाउ नहीं करते। 1% से ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए, 99 से अधिक परसेंट प्योर होनी चाहिए तुम्हारी बिटुमिन, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं, ठीक है। एक तुम्हारा होता है लॉस इन हीटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टेस्ट। लॉस ऑन हीटिंग, नाम से ही क्लियर होगा, बिटुमिन हीट करने पे क्या होगा, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स तुम्हारे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो लॉस अलाउड है दैट इज़ 1%, ठीक है, 1% बाय वेट, ठीक है। लॉस ऑन हीटिंग, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए ऑन हीटिंग। एक टेस्ट तुम्हारा और होता है वाटर कंटेंट टेस्ट, ठीक है, कितना वाटर प्रेजेंट है तुम्हारी बिटुमिन में, ठीक है। तो वाटर प्रेजेंट शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, 0.2% बाय वेट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है ये दोनों, ठीक है, बस एक बार अपनी मेमोरी में एक बार देख सकते हो, ठीक है। आप बाई चांस अगर आ जाता है तो तुम आंसर कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे टेस्ट हम बिटुमिन पे करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कट बैक बिटुमिन। कट बैक बिटुमिन, ठीक है। पहले तुम एक चीज़ सोचो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे काम कर रहा हूँ, मान लो अरब कंट्रीज़ में कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पे टेम्परेचर 48-49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। मान लो मुझे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करना है, तो हाई टेम्परेचर पे मैं क्या चाहूँगा कि मेरी बिटुमिन थोड़ी सी हार्ड हो, थोड़ी हार्ड बिटुमिन में लेके चलूँगा। मतलब मैंने तुम्हें बताया था हाई टेम्परेचर पे मैं 30-40 ग्रेड की बिटुमिन लेके मैं चलता हूँ, ठीक है। ऑन द कंट्री मान लो मैं बहुत लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एट लो टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम खुद सोचो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, बिटुमिन तुम्हारी हार्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं किसी तरीके से कोशिश करूँगा कि उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहे, ठीक है। मैं उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस विस्कोसिटी बढ़ाने के अटेम्प्ट में हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिन में, ठीक है, बिटुमिन में हम एक वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। बिटुमिन में हम एक वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट मिला देते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसकी विस्कोसिटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो तुम हमेशा ध्यान रखना, कटबैक बिटुमिन को हम यूज़ करते हैं ठंडी कंट्रीज़ में जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से हम उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा पतला रहे, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, विस्कोसिटी कम करने की कोशिश करते हैं ना, बढ़ाएंगे क्यों। लो टेम्परेचर पे अगर हम हैं तो हमारी बिटुमिन थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो गई है ना, हार्ड होना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम पतला करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी हम उसकी विस्कोसिटी कम करने की कोशिश करेंगे, और विस्कोसिटी कम करने के लिए हम बिटुमिन में थोड़ा सा वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब तुम क्या करोगे, अब तुम इसको जब अप्लाई करोगे, ठीक है, मान लो एग्रीगेट्स पे अप्लाई करोगे, तो तुम्हारी बिटुमिन जो होगी वो एग्रीगेट्स के आसपास चिपक जाएगी, और जो भी तुम्हारा वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा पर्पस भी सर्व हो गया, बिटुमिन भी लग गई तुम्हारी एग्रीगेट पे, और तुम्हारा विस्कोसिटी भी कम कर ली तुमने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटबैक बिटुमिन हम यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर्स पर, क्योंकि हम विस्कोसिटी कम करना चाहते हैं, उसके लिए हम वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट बना लेते हैं, ठीक है। 3 टाइप की बेसिकली कटबैक बिटुमिन होती हैं, ठीक है, टाइप्स अगर हम देख रहे हैं कटबैक बिटुमिन का, तो पहली होती है आरसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड क्यूरिंग, एमसी होती है मीडियम क्यूरिंग, और एससी होती है तुम्हारी स्लो क्यूरिंग, ठीक है। ये होती है तुम्हारी रैपिड क्यूरिंग, ठीक है, एमसी होती है तुम्हारी मीडियम क्यूरिंग, और एससी होती है तुम्हारी स्लो क्यूरिंग, ठीक है, एससी होती है तुम्हारी स्लो क्यूरिंग, ठीक है। रैपिड क्यूरिंग जो होती है वो बेसिकली तुम्हारी बनती है, यहीं पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, रैपिड क्यूरिंग जो होती है वो तुम्हारी बनती है जब तुम बिटुमिन को लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले डिल्यूटेंट के साथ मिला देते हो। लो बॉइलिंग पॉइंट वाला डिल्यूटेंट मतलब गैसोलीन प्रोडक्ट, ठीक है,
बिटूमिन को जब तुम लो बॉइलिंग पॉइंट, अब सर लो बॉइलिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, और जल्दी इवापोरेट हो जाएगा तो तुम्हारी बिटूमिन जल्दी सेट हो जाएगी, और जल्दी सेट हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? रैपिड क्यूरिंग बोलेंगे। क्यूरिंग का मतलब है सेट होना बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। रैपिड क्यूरिंग मतलब जल्दी सेट हो जाएगी जो। अब जल्दी कौन सी बिटूमिन सेट होगी? जितनी जल्दी तुम्हारा यह वोलेटाइल डिलूटेंट इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा डिलूटेंट जल्दी इवापोरेट होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले डिलूटेंट के साथ तो मिला दोगे इसको, तब ये तुम्हारी जल्दी इवापोरेट हो जाएगी, ठीक है, जल्दी इवापोरेट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम मीडियम बॉइलिंग पॉइंट वाले के साथ मिला देते हैं। मीडियम बॉइलिंग पॉइंट वाले तुम्हारे होते हैं केरोसिन, ठीक है, एक तुम्हारा केरोसिन होता है, उसके बाद डीजल ऑयल, ठीक है, डीजल ऑयल, ये सब होते हैं तुम्हारे मीडियम बॉइलिंग पॉइंट वाले। स्लो क्यूरिंग जो बहुत धीरे धीरे सेट होता है, ठीक है, ये इनको हम मिलाते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट वालों के साथ, हाई बॉइलिंग पॉइंट वालों के साथ। हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो तुम्हारे होते हैं बेसिकली, ठीक है, ठीक है, गैस ऑयल जो रहते हैं तुम्हारे, ठीक है, गैस ऑयल, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 टाइप के कटबैक बिटूमिन्स होते हैं, रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कटबैक बिटूमिन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले इसकी नोटेशन पे ध्यान देना। रैपिड क्यूरिंग को हम लोग आरसी बोल रहे थे, मीडियम क्यूरिंग को हम लोग एमसी बोल रहे थे, और स्लो क्यूरिंग को हम लोग एससी बोल रहे थे। नॉर्मली तुम्हें जो लिखा हुआ मिलेगा वो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, RC0, ठीक है, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, इस टाइप से तुमको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, RC5। अब तुम कहोगे RC का मतलब तो समझ में आ रहा है, RC का मतलब है रैपिड क्यूरिंग, ठीक है। सिमिलरली MC भी हो सकता है, MC0 हो सकता है, SC0 भी हो सकता है, ठीक है। तो RC, MC, SC का मतलब तो समझ में आ रहा है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 का क्या मतलब है, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये डिनोट करते हैं तुम्हारी विस्कोसिटी, ठीक है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी तुम्हारी बिटूमिन गाढ़ी होती चली जाएगी। कहने का मतलब है कि RC5 तुम्हारा सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा, RC0 तुम्हारा एकदम पतला होगा, ठीक है, और इसी ऑर्डर में तुम्हारी विस्कोसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये मतलब होता है। इसका एक मीनिंग और होता है, एक मीनिंग होता है तुम्हारा सॉल्वेंट कंटेंट पर, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा 5 या RC5 का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा ये कब होगा, ठीक है, गाढ़ा ये कब होगा? 2 रीज़न से होगा। तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक तो तुम्हारा डाइल्यूटेंट है और एक तुम्हारी बिटूमिन है, ठीक है। डाइल्यूटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो तो उसको पतला कर देगा, यानी उसकी विस्कोसिटी उतनी कम कर देगा, ठीक है। तो जिसकी विस्कोसिटी कम है, इसकी विस्कोसिटी सबसे कम है, तो इसमें डाइल्यूटेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, डाइल्यूटेंट इज़ हाई, ठीक है। और जिसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है उसमें डाइल्यूटेंट एकदम कम होगा और बिटूमिन एकदम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात तुम रिलेट कर सकते हो, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में तुमसे ऑर्डर पूछ लिया जाए इनका तो तुम बता सकते हो, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये डिनोट करते हैं विस्कोसिटी का अमाउंट या विस्कोसिटी का ग्रेड, ठीक है। 5 सबसे ज़्यादा गाढ़ा ग्रेड है, यानी कि विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है, और 0 सबसे थिन या सबसे पतला ग्रेड है, यानी विस्कोसिटी सबसे कम है, ठीक है। अब विस्कोसिटी से हम डाइल्यूटेंट और बिटूमिन की परसेंटेज को भी रिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 5 तुम्हारा सबसे गाढ़ा था, विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है उसकी, ठीक है। विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब उसमें डाइल्यूटेंट कम मिलाया गया है और बिटूमिन ज़्यादा मिलाया गया है, ठीक है। डाइल्यूटेंट क्या होता है? डाइल्यूटेंट मतलब जो पतला करने के लिए मिलाया गया है। डाइल्यूटेंट कम होगा तभी तो वो गाढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइल्यूटेंट कम मिलाया गया है और यहाँ पे बिटूमिन ज़्यादा मिलाया गया है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर पूछ लिया जाए तो तुम बता सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना कटबैक बिटूमिन पे बहुत है, ठीक है। कटबैक बिटूमिन के बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है तुम्हारे इमल्शंस, ठीक है। बिटूमिनस इमल्शंस बोलते हैं एक्चुअली इसको, ठीक है, बिटूमिनस इमल्शंस,
ठीक है। बिटुमिनस एमल्शंस बेसिकली क्या होते हैं मैं तुम्हें बताऊं अगर, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे पानी है, ठीक है। इस पानी में मैं क्या करता हूँ, मैं छोटे छोटे बिटुमिन को छोटे छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में तोड़ लेता हूँ, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में मैं बिटुमिन को तोड़ लेता हूँ, ठीक है। और किसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको स्टेबल कर लेता हूँ। स्टेबल करने का मतलब ये है कि तुम्हारा बिटुमिन सेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं तुमको अगर एग्जांपल दूँ, अगर तुम एक ग्लास लो, ठीक है, ग्लास में पानी भरो, ठीक है, और उसमें तुम क्या करो, सैंड मिला दो, सैंड, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। ये पानी है, ठीक है, पानी में तुम क्या करो, सैंड मिला दो और उसको बहुत अच्छे से स्टिर कर दो, ठीक है। थोड़े टाइम तक तुम ये देखोगे कि तुम्हारे सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, ठीक है। अब तुम अगर 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दो, डिस्टर्ब ना करो, ठीक है, तुम वापस आओगे तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारा पानी ऊपर ऊपर होगा और तुम्हारी सैंड जो भी होगी, ब्लैक वाली जो सैंड है, वो नीचे सेटल हो गई होगी। ऐसा ही होता है ना, सेटल हो गई होगी। तो क्या होता है, ये सेटल होने से रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक स्टेबलाइज़र, जिसको हम लोग बोलते हैं इस केस में इमल्सीफायर, इमल्सीफायर, इमल्सीफायर हमको इसमें मिलाना पड़ता है। इमल्सीफायर क्या करता है, इमल्सीफायर तुम्हारे ये बिटुमिन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेटल होने नहीं देगा, उनको सस्पेंडेड फॉर्म में मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है ओवरऑल, इसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन। इसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि रादर आगे आ जाओ, ठीक है। इमल्शंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होते हैं, टू फेज सिस्टम होता है। पहले तो ये टू फेज सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक तो तुम्हारा पानी है जिसमें मैं डिज़ोल्व कर रहा हूँ, वो भी लिक्विड में है, और जो बिटुमिन है वो भी लिक्विड में होगा, ठीक है, वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है लिक्विड में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 इमिसिबल लिक्विड्स होती हैं इसमें, उनको हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। 2 इमिसिबल लिक्विड्स होती हैं, उनको हम लोग मिक्स करते हैं और उसको हम स्टेबलाइज करते हैं बाय यूजिंग इमल्सीफायर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो इसका पर्पस पूछा जाता है इमल्सीफायर का। तो पहली बात तो ये एक स्टेबलाइज़र का काम करता है। स्टेबलाइज़र कहने का मतलब है कि सस्पेंडेड फॉर्म में मेंटेन करता है, सस्पेंडेड फॉर्म मेंटेन, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में मेंटेन करके रखता है। दूसरा इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल थे ना बिटुमिन के, ये जो ब्लू वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। इनको क्रिएट भी एमल्सीफायर ही करता है। अब तुम कहोगे एमल्सीफायर होते क्या क्या है केमिकली, सोप सोल्यूशन सबसे अच्छा एमल्सीफायर होता है, सोप सोल्यूशन, साबुन का जो झाग होता है, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज एन एमल्सीफायर, ठीक है। ठीक है, अगर कंपोजिशन तुम देखोगे, अगर एमल्शन की, समझ गए होगे एमल्शन क्या होता है, ठीक है। एमल्शन की अगर तुम कंपोजिशन देखोगे तो तुम्हारा बिटुमिन होगा उसमें 50 to 60%, ठीक है। एमल्सीफायर होगा तुम्हारा ½ %, 0.5% एमल्सीफायर होगा, और रेस्ट जो भी होगा तुम्हारा वो वाटर होगा, ठीक है। ये तुम्हारा एमल्शन का नॉर्मल कंपोजिशन होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है यूजेस, ठीक है, यूजेस ऑफ एमल्शन, ठीक है। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वो मेंटेनेंस एंड पैच वर्क तुमने कई बार देखा होगा रोड पे, एक छोटा सा मतलब मान लो एक गड्ढा अगर हो गया रोड पे, ये टॉप व्यू है अगर रोड का, ठीक है, यहाँ पे अगर गड्ढा हो गया, ठीक है, तो इस गड्ढे पे हम लोग क्या करते हैं, इमल्शन लगा देते हैं, जाके बिटुमिन का इमल्शन यहाँ पे पोर कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद जाके देखोगे तो पानी इवोपरेट हो जाएगा और बिटुमिन वहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे जो गड्ढे भरने होते हैं, जो पैच वर्क होता है बेसिकली, वो हम इमल्शन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पावर जो है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी सबसे बड़ी पावर जो है इमल्शन की, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, इट कैन बी यूज्ड इन, ठीक है, वेट वेदर। ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसकी सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। अब जो पहले से गीला है उसको पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना,
तुम्हारा बिटुमिन पहले से ही पानी में डूबा हुआ है इसमें, तो इमल्शन में, तो अब बारिश अगर हो भी रही होगी और तब भी तुम काम करोगे इसके साथ, तो भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सेटल तभी होता है ना जब तुम्हारा पानी इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर पानी भी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तब भी तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी सबसे बड़ी पावर है इमल्शन की, कि इट कैन बी यूज्ड इवन इन वेट वेदर। ठीक है, तीसरा इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए यूज़ होता है, वो होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है, इन डेजर्ट एरियाज। ठीक है, सॉइल स्टेबलाइजेशन इन डेजर्ट एरियाज, ये 3 इसके यूजेस होते हैं। पहला होता है मेंटेनेंस एंड पैच वर्क, दूसरा होता है इवन अगर बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रोड बनाने के लिए। तीसरा होता है तुम्हारा सॉइल स्टेबलाइजेशन इन डेजर्ट एरियाज। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो कंपोनेंट है, चौथा कंपोनेंट, दैट इज़ योर टार। दैट इज़ योर टार। टार जो बनता है तुम्हारा, वो बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब बर्न करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न करने को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोल को बर्न कर रहे हो तो वो कहलाएगा कोल टार। ठीक है, वुड को बर्न कर रहे हो तो कहलाएगा वुड टार। ठीक है, अब इसके कुछ अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमको हमेशा ईएस में एक ना एक क्वेश्चन इस पर मिलेगा। ठीक है, इसके 5 ग्रेड होते हैं, 5 ग्रेड्स। ठीक है, पहला होता है RT1, RT2, RT3, RT4 और RT5। 5 ग्रेड्स इसके होते हैं। ठीक है, हर ग्रेड का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे भी वही मतलब है जो पहले था, 1 2 3 4 5 का ये मतलब है कि इस डायरेक्शन में तुम्हारी विस्कोसिटी बढ़ रही है, यानी 5 तुम्हारा सबसे ज़्यादा गाढ़ा है और 1 तुम्हारा सबसे ज़्यादा पतला है। ठीक है, तो RT1 की अगर बात कर रहा हूँ तो इसकी विस्कोसिटी कम है, लो विस्कोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली सरफेस पेंटिंग में। ठीक है, सरफेस पेंटिंग अंडर कोल्ड वेदर। ठीक है, ठंडी जगह पे हम ये चाहेंगे कि हमारी विस्कोसिटी कम हो। ठीक है, ठंडी जगह पे हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी विस्कोसिटी कम रहे, तो हम RT1 को यूज़ कर सकते हैं फॉर सरफेस पेंटिंग। ठीक है, ये इसका यूज़ हो गया। RT2 जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होगा RT1 के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सरफेस पेंटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है सीधा सीधा कि कौन से ग्रेड को हम सरफेस पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, RT2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है एकदम। RT3 की जहाँ तक बात है, ठीक है, इट मे बी यूज्ड फॉर सरफेस पेंटिंग। ये वाला क्वेश्चन शायद पहले आ चुका है ये इसमें, सरफेस पेंटिंग या रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल कोट्स। ठीक है, अगर पुरानी रोड पे हम नई रोड बना रहे होते हैं ऊपर से, तब तुम RT3 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिन्यूएबल कोट्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रेड से कर दे रहा हूँ मैं, रिन्यूएबल कोट्स। ठीक है, RT4 जो है, ठीक है, ये प्री मिक्सिंग विद बेस कोर्स, प्री मिक्सिंग विथ बेस कोर्स। ठीक है, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था शायद कि हमारे पास सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड के बाद सब बेस रहता है, उसके ऊपर तुम्हारा बिटुमेन आता है। तो इस बेस को भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें हम थोड़ा सा टार मिला सकते हैं। ठीक है, ये जो बेस लेयर होती है जो एग्रीगेट की बनी होती है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग उसमें थोड़ा सा टार मिला सकते हैं। तो उसके लिए हम RT4 ग्रेड यूज़ करते हैं, प्री मिक्सिंग विद द बेस कोर्स। ठीक है, फाइनली ये सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी भी आ सकता है, RT5, जिसको हम लोग ग्राउटिंग में यूज़ करते हैं। कैपिटल में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RT5 इज़ यूज्ड फॉर योर ग्राउटिंग पर्पस। इट हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी। ठीक है, ग्राउटिंग पर्पस इट इज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी। ठीक है,
मेरे ख्याल से सारे मटेरियल्स हमने देख लिए हैं बिटुमिनस मटेरियल। इसके बाद जो हमारे पास एक छोटा सा एक कंपैरिजन बचता है बिटुमिन और टार में, ठीक है, बिटुमिन और टार, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें मैंने बताया था कि बिटुमिन तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और टार तुम्हारा बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, किसका, कोल का कर सकते हो या वुड का कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट तुम्हारा जो होता है उनका केमिकल कंपोजिशन भी थोड़ा सा अलग होता है। बिटुमिन जो रहता है, या कह लूँ प्योर बिटुमिन, ठीक है, प्योर बिटुमिन इज सॉल्यूबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाई सल्फाइड, जबकि तुम्हारा टार होता है इज ओनली सॉल्यूबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इन टॉलुइन, ठीक है, योर टार इज ओनली सॉल्यूबल इन टॉलुइन, ठीक है, ठीक है। इसकी जो होती हैं सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी, वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्फीरियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये बिटुमिन जितना अच्छा नहीं होता। अगर तुम मान लो छत पे अगर टार करवा रहे हो लीक प्रूफिंग के लिए, ठीक है, तो तुम बिटुमिन प्रेफर करते हो ना कि टार। बिटुमिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लीक प्रूफ प्रॉपर्टीज़ और ड्यूरेबिलिटी, वो टार से बेटर है, ठीक है। बिटुमिन इज लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल, ठीक है, टार इज मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल। टेम्परेचर ससेप्टेबल मैंने तुम्हें बताया था, टेम्परेचर ससेप्टेबल का मतलब होता है कि टेम्परेचर वेरी करने के साथ तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी कर रही हैं। तो थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो टार की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। बिटुमिन की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं कुछ हद तक, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। लास्ट पॉइंट है तुम्हारा फ्री कार्बन कंटेंट। तो यहाँ पे लेस फ्री कार्बन होता है तुम्हारा बिटुमिन में, ठीक है, और यहाँ पे मोर फ्री कार्बन होता है। अच्छा, फ्री कार्बन कैसे पता करते हैं हम लोग, कौन सा टेस्ट करेंगे फ्री कार्बन के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो, फ्री कार्बन के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, है ना, सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर सकते हो। कार्बन तुम्हारा सॉल्यूबल नहीं होगा उनमें, सॉल्वेंट्स में, तो तुम उसको मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो टार में तुम्हारा अधिक फ्री कार्बन होता है एज़ कम्पेयर टू योर बिटुमिन, ठीक है। तो ये तुम डिस्टिंक्शन दोनों में ध्यान रख सकते हो, कभी ऑब्जेक्टिव में कभी कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ मार्शल मिक्स डिज़ाइन।